हरिओम। नॉलेज प्लस की इस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अंक एस्ट्रोलॉजी की क्लास नंबर 2 है। इस क्लास में अंक एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ और जानकारी हम आपको देंगे। पहली क्लास में हमने ये सीखा कि 1 नंबर से लेके 9 नंबर तक हर नंबर के अंदर एक स्पेसिफिक की फीचर होता है, और हमने ये भी डिस्कस किया कि किसी के डेट ऑफ बर्थ से प्रिंसिपल नंबर कैसे फाइंड आउट होता है, कंपाउंड नंबर कैसे फाइंड आउट होता है और नेम नंबर कैसे फाइंड आउट होता है। लेकिन नेम नंबर के बारे में हमने बात नहीं की। आज इस टॉक में हम ये बता रहे हैं कि अगर आपका प्रिंसिपल नंबर 1 है तो आप इस संसार में चीज़ों को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। यू आर ऑलवेज ट्राई टू कंट्रोल। जैसे गवर्नमेंट हमेशा कंट्रोल करने का प्रयास करती है कि देश के जितने भी जनता के लोग हैं उनको कंट्रोल करती है। तो 1 नंबर का जो फैक्टर है वो है कंट्रोलिंग, गवर्नमेंट कंट्रोलिंग। और 2 नंबर का जो फैक्टर है वो है टेक केयरिंग एटीट्यूड। 2 नंबर अगर प्रिंसिपल नंबर आपका है तो आपके अंदर टेक केयरिंग एटीट्यूड होना चाहिए। मीन्स 1 नंबर में पिता की तरह कठोरता है तो 2 नंबर में माता की तरह कोमलता है। वो इस पूरे ब्रह्मांड को कुछ ना कुछ देना चाहती है। माँ हमेशा कुछ ना मिले तो भी देने का प्रयास करती है, लेकिन पिता के अंदर कंट्रोलिंग फैक्टर आता है। फिर है 3 नंबर। 3 नंबर हमारा ज्ञान का नंबर है, और 3 नंबर को हम धर्म के साथ जोड़ते भी हैं कि 3 नंबर रूल और रेगुलेशन का भी है कि व्यक्ति अपने जीवन में धर्म से युक्त रूल और रेगुलेशन से जिएगा। और 3 नंबर ज्ञान का भी है तो व्यक्ति ज्ञानी भी होगा, ज्ञान की कमी भी नहीं होगी। 3 नंबर वाला उपदेशक भी हो सकता है। तो जहां 1 नंबर वाला कंट्रोलिंग है, 2 नंबर वाला टेक केयरिंग एटीट्यूड वाला है, 3 नंबर वाला वर्सेटाइल है। तो वर्सेटाइल में वो चीज़ों को कंट्रोल भी कर सकता है, चीज़ों को केयरिंग भी कर सकता है। तो 3 नंबर में दोनों गुणों का समावेश आ गया। आपके सामने जो वीडियो क्लिप चल रही है उसमें नेचर के अलग अलग दृश्य आ रहे हैं, लेकिन बैकग्राउंड में जो हम बात कह रहे हैं उसको फॉलो अप करें। 4 अब है हमारा 4 नंबर। 4 नंबर को हम कहते हैं कि ये एक ऐसा नंबर है जो बिना दिमाग के अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करता है। ये नंबर किसी का सहारा मांगता है। 4 नंबर सहारा मांगता है, और एक बार सहारा मिल जाए तो उसकी तरह बिहेव करता है। 4 नंबर नीड डायरेक्शन। 4 नंबर के पास दिमाग कम है, लेकिन 4 नंबर के पास जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है जबरदस्त है।
इंट्यूशन पावर 4 नंबर में है। जिस तरह से 2020, अब 2020 के अंकों को अगर जोड़ा जाए तो 4 नंबर आता है। तो 4 नंबर जो है एक प्रकार का साइलेंट रहस्य किलर भी है। अब कोरोना की वजह से पूरे वर्ल्ड में त्राहिमाम मची हुई है और इतने लोग मर भी चुके हैं। मीन्स एक साइलेंट किलर के रूप में है 4 नंबर, कि दूसरे को मार भी दो और पता भी नहीं लगे कि किसने मार दिया। दूसरे को मार भी दो और उसको पता भी न लगे कि मैंने मारा। वो है साइलेंट किलर। जिस तरह मौत एक प्रकार की साइलेंट किलर है। मीन्स अगर हम चाहते हैं कि भगवान चाहता है कि मेरे से कोई बदला ना ले मौत का किसी हालत में भी, भगवान जब किसी को मारता है तो इस तरह से मारता है कि वो ये महसूस ही नहीं कर पाता कि किसने मारा। हार्ट अटैक किसी को आ जाए, व्यक्ति मर जाए, लेकिन उसी हार्ट अटैक वाले व्यक्ति को अगर कोई गोली मार दे तो जिस व्यक्ति को गोली मारी गई है उसके जो रिश्तेदार होते हैं वो कहते हैं जिसने गोली मारी है उसको हम छोड़ेंगे नहीं, उसको फांसी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो हो जाना चाहिए। लेकिन अगर बाय चांस भगवान क्या करता है, उस व्यक्ति को गोली के बजाय हार्ट अटैक से मार देता है, तो व्यक्ति शांत है, अपने दुख को समेटे हुए। वो प्रतिशोध नहीं है उसके अंदर। लेकिन अब वो इंट्रावर्ड होता है। जब कोई चीज हमारी सीमा से बाहर कुछ होती है तो हम भगवान को याद करते हैं कि भगवान ने यह भी किया। हमारे अहंकार को चोट लगती है। व्यक्ति अपनी आंखों से देख पा रहा है, लेकिन जब वो अपनी आंखों से देख नहीं पाता तो पता लगता है कि आंखों की कितनी इंपॉर्टेंस थी। तो 4 नंबर एक प्रकार का स्पिरिचुअल अवेकनिंग का नंबर भी है। 5 नंबर की बात करते हैं। 5 नंबर जो है सच्चा नंबर है, सच्चा पक्का नंबर है। 5 नंबर है पक्का बिजनेसमैन। अब आप कहें कि पक्का बिजनेसमैन है, ये परफेक्ट कम्युनिकेटर है। 5 नंबर वाला व्यक्ति परफेक्ट कम्युनिकेटर होता है। अब कम्युनिकेटर वो होता है जो अपनी बात को कन्वे करता है, उसको बात समझ आए या नहीं आई, लेकिन वो कम्युनिकेट अच्छा करता है। वो कम्युनिकेटर अच्छा है, उसमें वो मसाला भी डालता है, उसमें वो उसको विशेषण से जोड़ता भी है, लेकिन कम्युनिकेट अच्छा करता है। अच्छा कम्युनिकेटर है 5 नंबर वाला। या फिर 5 नंबर वाला इज द ब्यूटीफुल पर्सन ऑफ दिस वर्ल्ड। 5 नंबर वाला इंटेलिजेंट भी काफी अच्छा है। फिर है 6 नंबर। इस तरह से किसी नंबर के बारे में हमने 2 बातें अधिक कह दी, 2 बातें कम कह दी, तो घबराए न, सुनते रहे। हर बार कोई नई चीज आपको सुनने को मिलेगी। हरिओम नॉलेज प्लस के प्लेटफॉर्म से आपको हर बार कोई नई चीज हर नंबर के बारे में सीखने को मिलेगी। फिर 6 नंबर। 6 नंबर जो है वो 3 का अपोजिट है। 3 नंबर वाला कहता है कि मैं तो ज्ञान के पीछे भाग रहा हूं। 6 नंबर वाला कहता है मैं तो प्यार के पीछे, कंफर्ट के पीछे भाग रहा हूं। मुझे प्यार और कंफर्ट जहां मिलेगा वहां पे मैं अपने पैशन को लगा दूंगा। 3 नंबर वाला कहता है जहां मुझे ज्ञान मिलेगा वहां अपनी मैं ताकत, अपने ज्ञान को या अपनी अंडरस्टैंडिंग पावर को लगा दूंगा। 3-6 का संबंध मीन्स 3 वाला कहता है ज्ञान की बात करता है और 6 वाला पैशन की बात करता है। मैं पैशन के लिए, और 6 नंबर की खास बात है कि वो हमेशा और की डिमांड करता है। कहता है और दिल मांगे मोर। फिर है 7 नंबर। जो 7 नंबर है, हम कहते हैं कि इस संसार का सबसे इंटेलिजेंट व्यक्ति अगर कोई है तो 7 प्रिंसिपल नंबर वाला है। द इंटेलिजेंट पर्सन
इंटेलिजेंट नहीं, क्लेवरेस्ट पर्सन। इंटेलिजेंट तो 5 नंबर वाला है, लेकिन जो क्लेवरेस्ट पर्सन है, डिप्लोमेटिक है, किसी भी चीज को ऊपर नीचे करना उसको अच्छा आता है, डिप्लोमेसी करता है, व्यवहार में किसी तरह की कोई तटस्थता नहीं है, उसको मैनिपुलेट करना आता है, मैनिपुलेटर है वो, मैनिपुलेशन करता आता है उसको। मैनिपुलेशन का करना मतलब कि व्यवहार में स्थिरता है ही नहीं, कि कभी वो आसमान की बातें करता है, कभी धरती की बातें करता है, कभी इस लोक की बातें करता है, कभी परलोक की बातें करता है। नहीं, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, मीन्स स्थिरता का गुण नहीं है, बहुत ज्यादा वेरिएशन लाता है अपने व्यवहार में। और बड़ा कठोर भी है, जासूस भी है। 8 नंबर, 8 नंबर वाला जो व्यक्ति होता है वो धीरे धीरे अपने गोल की ओर बढ़ने वाला होता है। कहता है धीरे 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 सब कुछ होए, धीरे धीरे अपने गोल की ओर बढ़ेगा। और 8 नंबर वाला व्यक्ति जो टारगेट अपने जीवन में रखता है उसके पूरे होने की संभावना पूरी होती है 100%। लेकिन वो 8 नंबर वाले का सबसे की फैक्टर है कि वो लगातार अनुशासन के साथ किसी काम को करता है, लेकिन वो आलसी होता है। लगातार अनुशासन के साथ वो एक्सपीरियंस के जो फायदे हैं उनको वो समझता है। फिर है 9 नंबर। 9 नंबर है एनर्जी। जो एनर्जी होती है वो 2 तरह की होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब 9 नंबर जो है एनर्जी है वो 24/7 की है। हमारे अंदर एक प्रकार की एनर्जी है किसी काम को करने की। यदि हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी होगी तो हम किसी काम को पॉजिटिव तरीके से करेंगे, अगर नेगेटिव होगी तो नेगेटिव तरीके से करेंगे। लेकिन अगर पॉजिटिव एनर्जी होगी तो 24 घंटे काम करने की क्षमता बनेगी रहेगी। लेकिन अगर नेगेटिव होगी तो 2-3 घंटे काम करने के बाद हम कहेंगे हमें आराम चाहिए, हम थक गए। पॉजिटिव एनर्जी हमारे थ्रू आउट 24/7 काम करती है, लेकिन नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा काम करने से क्या है वो हमें थकावट महसूस कराती है। या किसी भी काम के पीछे जो 24/7 की जो ताकत है वो 9 नंबर के अंदर है। रिसर्च फील्ड में 9 नंबर वाला व्यक्ति बड़ा अच्छा होता है, रिसर्च के फील्ड में, या फिर कंपटीशन फील्ड में, क्योंकि एनर्जी है। प्रतियोगी एग्जाम में, रेस में, बॉक्सिंग में वो अच्छा कर सकता है। तो आज की इस टॉक में हमने कुछ नंबरों के बारे में आपकी जानकारी को शिफ्ट अप किया। फिर भी हम अपनी बात को अगर वाइंड अप करने का प्रयास करें तो 1 नंबर चीज़ों को कंट्रोल करने का प्रयास करता है, 2 नंबर चीज़ों को कंट्रोल नहीं करता, चीज़ों को एडॉप्ट करने की ताकत उसमें अच्छी है। 3 नंबर में दोनों गुण हैं। 4 नंबर साइलेंट तरीके से अपने गोल की ओर बढ़ता है और अपने शत्रु को साइलेंट तरीके से मारता है। 5 नंबर बच्चे का नंबर है, कम्युनिकेटर है, इंटेलिजेंट है, फ्लोइंग नेचर है, ब्यूटीफुल पर्सन ऑफ दिस वर्ल्ड है। 6 नंबर पैशनेट है, लव के लिए, पैसे के लिए, कंफर्ट के लिए बड़ा पैशनेट है और हमेशा और की डिमांड करता है। 7 नंबर चालाक है, क्लेवरेस्ट है, जासूस है। 8 नंबर एक्सपीरियंस के बल पर अपनी परफॉर्मेंस दिखाने वाला है। और 7 आलसी है,
अनुशासन और लगातार किसी काम को करने की ताकत रखता है। 9 नंबर एनर्जी है, फुल ऑफ एनर्जी। किसी चीज़ को एनर्जी के साथ एग्जीक्यूट कराना 9 नंबर से कोई सीख ले। एग्जीक्यूट कैसे होती चीज़ों को कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है, अगर किसी से सीखना हो तो हम 9 नंबर वाले से सीख सकते हैं। चीज़ों को एग्जीक्यूट करने में बड़े अच्छे होते हैं। इस तरह मिलिट्री वाले को अगर एक बार ऑर्डर दे दिया कि अटैक करना है तो उनको एग्जीक्यूट करना बड़ा अच्छा आता है। ये जो 9 नंबर वाले हैं बेस्ट एग्जीक्यूटर ऑफ दिस वर्ल्ड हैं। नेक्स्ट वर्कशॉप में कुछ और जानकारी हम आपको देंगे। नेचर की गोद में हमने आज ये अंक एस्ट्रोलॉजी की दूसरी क्लास में काफ़ी आपको जानकारी दी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड सपोर्टिंग ऑलवेज हरिओम नॉलेज प्लस। हरिओम नॉलेज प्लस की इस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अंक एस्ट्रोलॉजी की क्लास नंबर 2 है। इस क्लास में अंक एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ और जानकारी